देख रहे हैं न्यूज़ वन, मैं हूं समीना राना। हेडलाइंस आपने जान ली, अब आपको बराह रास्त ले जाएंगे कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरा स्पेल जो बहुत ही खतरनाक था, जो शहर की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, वो पिछला साल अगस्त का हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड टूटे थे सारे। आई होप इस साल ना हो, इसलिए उसी डायरेक्शन में हम शायद जा रहे हैं। अल्लाह करे, अल्लाह ताला करम करे। 21 से 27 अगस्त तक, यानी ये 6-7 दिनों में 411 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी अगस्त में। ख़ास चीज़ जो है, जो शायद लोग नोट नहीं करेंगे, बारिश अगर पूरे महीने में रोज़ाना 20-20 मिलीमीटर भी पड़े तो पूरे महीने में कितनी जाएगी? 600 मिलीमीटर हो जाएगी, लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं करेगी। अगर रोज़ाना 20 मिलीमीटर बारिश पड़े, अब पानी थोड़ा बहुत कहीं जमा होगा, लो लाएंगे, इसमें इमीडिएटली निकल जाएगा। ना हमें कोई एफर्ट करना पड़ेगा, ना चीफ मिनिस्टर को निकलना पड़ेगा, ना मिनिस्टर्स को निकलना पड़ेगा, इंतज़ामिया खुद क्लियर कर लेती है। तो 600 मिलीमीटर भी अगर, लेकिन अगर इकट्ठी बारिश शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा हो, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में जो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, ये 25-26 अगस्त को ही होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट इस वक्त नहीं पता, याद नहीं है, 27 अगस्त को 231 मिलीमीटर थी। और 2022 में 24 घंटे में साउथ में 232 मिलीमीटर बारिश पड़ी। ये सिर्फ अंदाजा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए कि जो लोग बातें बहुत कर रहे हैं ना, कुछ आपके दोस्तों समेत, उनको अंदाजा तो ना भाई कि ये मसला क्या है। और 3 घंटे के दौरान, ये भी मैंने इनसे कहा है, ये कहा कि बताओ मुझे, इसलिए कि जितना शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है उसको केटर करना। 3 घंटे के दौरान परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 126.6, तकरीबन 127 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी। और 2020 में यही नंबर 3 घंटे का मैक्सिमम था, 120 मिलीमीटर। इससे ये सिर्फ नंबर्स बताने का आपको बताया कि आपको संगीनी का पता चले। लोग करते हैं जी किसी ने तैयारी नहीं की, और ज़्यादा हमें एक और परेशानी ये थी कि ये किस दिन बारिश हुई? जिस दिन ईद का दिन था। हमारा मजहबी त्यौहार है, और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा, जिसमें कुर्बानी के लिए होता है, और वो आलाइशें और चीज़ों पे सारा आपका स्टाफ लगा होता है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन हुई। इस शदीद बारिश के बावजूद, अच्छा, ये जो 126 मिलीमीटर मैंने आपको बताई ना, उससे पहले 12 घंटे में साउथ में 106 मिलीमीटर पड़ी थी। मतलब 12 घंटे में 106 मिलीमीटर, और फिर अगले 3 घंटे में 15 घंटे में ये मिला ले तो 232 जो मैंने आपको बताया मिलीमीटर बारिश जो हाईएस्ट हुई है किसी भी 24 आवर पीरियड में कराची के अंदर, वो अभी हुई थी। इसके बावजूद इतनी शदीद बारिश, और 2020 से इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि पिछले साल जो है ना, वो 2000 उससे पहले जो बरसातें हुई हैं, जो हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो 2020 सबसे ज़्यादा बारिश थी। ये आपने 2007 में भी बारिशें हुई थी। आप इस शहर की, मैं वो जो कल मैंने देखा था, आप 1984 की एक तस्वीर सारों ने दिखाई थी डॉन में, वो मैंने खुद देखी है। आप लोगों से उम्र में बड़ा हूँ सबसे, वो खुद मैंने वो बारिश देखी थी, और मैं उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे वो पानी था। कराची की में रहता आया हूँ, सब पता है कब कब बारिश हुई, कब कब मैं खुद ये कौन सा साल है, 90 या 91, ये वेस्ट है पानी में गाड़ी डूब गई थी और मैं चल रहा। तो ये फिनोमेना एक नया नहीं, पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये होती हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज़्यादा हो रही हैं। 2007 में 140 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी, और 200 से ज़्यादा 228 लोग की डेथ हुई थी। और ये मैं नहीं कह रहा, उस ज़माने के वज़ीर साहब का बयान है जो मैंने अखबार से उठाया।
वो होगी यार 200 2007 वाली, अगर नंबर्स वो दिखा दें आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी चीज़। उसके बाद ये 2007 200 लिखा है, लेकिन वो अगर वो कराची डेथ टोल सोर्स टू अबव 200 आप देख रहे हैं लेफ्ट पे, ये गालिबन द न्यूज़ की खबर है और इसकी डिटेल मैंने नीचे पढ़ी तो 228 उस ज़माने के वजीर साहब ने बताया था कि डेथ्स हुई थी। ठीक है जी। और बारिश कितनी थी ऊपर आप देख रहे हैं 140 मिलीमीटर, अध कम घट, आधे से भी कम। 2010 पे आ जाए भाई, ये 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश पड़ी और 50 लोगों की डेथ हुई थी। सिटी नाजिम थे, सबसे अच्छे नाजिम दुनिया के उस वक्त में, जो आजकल बहुत बोल रहे हैं, और उन्होंने, अगर आप डिटेल पढ़ेंगे ये खबरें आप निकाल लें, उसे कह के हमारी तैयारी नहीं थी, कह रहे अथॉरिटीज वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन। आगे और ये क्या, पीछे जाए। Volunteers of AD and Chipa ambulance service said 7 victims were believed to have drowned। ये सारा ये आगे 50 का ये नंबर है जहाँ से जो मैंने लिया। आगे जाए 2010 में अगेन सबसे अच्छा नाज ये नांगन चौरंगी की तस्वीर आप देख रहे होंगे अभी जो सामने है, और अभी भी आपने ये अटैच, ये दूसरी क्यों आ गया, ये नागन चौरंगी देखेंगे, अभी भी नागन चौरंगी आपने देखी होगी इस शदीद बारिश के बावजूद, कि मेरा ख्याल है कि घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पानी नहीं ठहरा था। और ये मैं बड़ा वसूख से कह सकता हूँ ये बात, बावजूद इसके कि ईद का दिन था। हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेरा ख्याल है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के से सबसे ज़्यादा, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये नंबर मैं ज़्यादा बोल जाऊँ, लेकिन पाकिस्तान में तो फॉर श्योर सबसे ज़्यादा जो है कुर्बानी करते हैं लोग, और माशाल्लाह सब रोड पे करते हैं। उसके बावजूद हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था उस दिन आलाइशें उठाने में, इसलिए बारिशें हो गई एकदम और ये इश्यूज क्रिएट हुए थे, ये सारी चीज़ें ऐड हुई। खैर ये सारी आपने देखा, ईद से पहले जो बारिश हुई थी, जो पहला स्पेल हुआ था, ये मैं गारंटी से कहता हूं कि ईद के दिन, हाँ कहीं छोटी गली में किसी बहुत डिप्रेशन के एरिया में पानी हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ईद का दिन, ईद का पहला दिन यानी 10 जुलाई को कोई शहर में पानी नहीं था। 10 जुलाई की शाम या रात से बारिश शुरू हुई, पूरी रात चली, अगले दिन कोई 12, 1, 2 बजे तक वो बारिश चली। शदीद बारिश थी, जो मैंने बताया कि इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। उस शदीद बारिश में भी जैसे वो बारिश रुकी, इधर मैंने एक मीटिंग बुलाई थी इमीडिएटली, और मीटिंग के इमीडिएटली बाद मैं खुद बाहर निकला था और शहर में पानी था, बहुत ज़्यादा पानी था। 4x4 के अलावा आप चल नहीं सकते थे कई जगहों पे, लेकिन उस वक्त भी कराची शहर के जिंदा दिलान मेरे साथ कौन थे, मुर्तज़ा साथ था उस वक्त, चीफ सेक्रेटरी साथ थे। वो मैं देखा कि लोग मोटरसाइकिल्स पे भी घूम रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। खैर वो अच्छी बात है वो, और मैं कह रहा था यार अभी क्यों, इसलिए कि हालात शहर के उस वक्त सही नहीं थे, और कहीं पे भी इतनी बारिश हो। मैंने उस दिन भी कही थी बात, दुनिया में मुझे एक शहर बता दे जहां पे नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा, हर शहर अपनी एक एवरेज कैपेसिटी के तहत अपनी ड्रेन्स डिज़ाइन करता है, अपने निकाल जो है वो सारे डिज़ाइन करता है। अब जितना कराची में आदमी का डिज़ाइन होता है, मेरा ख्याल है किसी डेजर्ट के इलाके में जहाँ बरसातें नहीं होती हैं, रियाज में या उधर तो इतनी डिज़ाइन नहीं होगी, इसलिए उधर बारिश कम होती है। हाँ सिंगापुर में इससे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होगा पानी का, वो लोग दिखाते नहीं, बट मैंने वो बड़ी तस्वीरें देखी आप के कुछ दोस्तों की कि वो बता रहे हैं कि जी लंदन में बारिश हो रही है और देखे मैं घूम रहा हूँ और ये कराची में क्या हो गया। तो भाई लंदन में तो 24 घंटे, वो कहते हैं कि लंदन में 365 में से 465 दिन बारिश होती है, वो डिज़ाइंड है इस तरीके से। लेकिन कोई भी शहर अपनी डिज़ाइन कैपेसिटी से एवरेज से इतना ज़्यादा बारिश हो
तो नहीं ऐसा होगा कि बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा। हाँ, क्या काम है उसके बाद कि कितना जल्दी आप वो पानी निकाल सकते हैं। फिर आपने वो एफर्ट्स लेनी पड़ती है जो नॉर्मली आप नहीं कर सकते। मतलब आप पंपिंग की बहुत ज़्यादा, जितनी हम एडिशनल पंप्स लगाते हैं या लोग डिप्लॉय करते हैं, ये साल के 12 महीने और हर साल ये लोग आप नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। 11 तारीख को 1-1:30 बजे के करीब बारिश रुकी। मैं 2-2:30 बजे रोड पे था, मेरे साथ अच्छा इधर बड़ी बातें हुई। मैं मतलब अफसोस भी हुआ, थोड़ा सा अफसोस भी होता है ना। इसके अंदर कहीं ले आते हैं एथनिक बातें। ठीक है, मैं खुद गांव गया था ईद पे, लेकिन मैं रात को वापस आ गया था और मैं कांटेक्ट में था। और मुझे जब वो था कि जी बरसात होनी है, मैं बरसात से पहले पहुंच गया, इसलिए उसके शायद पहुंच नहीं सकता अगर मैं टाइमली नहीं आता। मैंने ये सारे हो गए, अफसरान चले गए ईद पे, ये हो गया वो हो गया, ये सारी लिस्टें मेरे पास मौजूद है अफसरान की, जो झूठ बोल रहे हैं ना लोग, जिनके अपने ज़माने में तो जो कुछ हुआ सबने देखा, लेकिन अब वो सिर्फ एथनिक बुनियादों पे बातें कर रहे हैं। आपके अफसरान में चीफ सेक्रेटरी साहब कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। इसमें मेन काम अगर अफसरान की बात करें किस किस का है, चीफ सेक्रेटरी ऑब्वियसली सूबे का एग्जीक्यूटिव इंचार्ज होता है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे कराची के, वो कराची में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची के कराची में मौजूद थे। आपके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। आपके एमडी KWSB कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। आपके एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची में मौजूद थे। तो भाई अगर सारे DC साहिबान कराची में मौजूद थे, आप नाम लें किसी का भी, ठीक है जी, फिर ये आपको परेशानी क्या थी? ये सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आने और आपने दूसरी पार्टियों को गंदा करना है तो आप ये करेंगे, जिसमें आप ना अखलाक का ख्याल रखेंगे, ना आप किसी के मजहबी त्यौहार के बारे में ख्याल रखेंगे, ना आप किसी की एथनिसिटी पे शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब यही लोग पहले भी रहे हैं। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, क्या नाम है यार उसका, सबसे बड़ा सबसे अच्छा मेयर दुनिया का, क्या नाम है, नाम भूल गया, मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा कमाल MQM वाला, अब पता नहीं कहाँ है। उस वक्त तो बड़े ताज पहनाए थे, उसको मिठाइयाँ खिलाई थी, हार पहनाए थे, आपको याद है ना? ये पुरानी बातें नहीं है यार। अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। ये PTI वाले, इस शहर ने उनको सही या गलत, मेरे हिसाब से तो गलत, मुत्तहिदा वाले भी मेरा साथ देंगे इसमें, कहेंगे गलत, 14 MNA दिए, सिवाय टीवी पे करने के कोई काम किया उन्होंने? ठीक है, सारा काम हुकूमत का है, लेकिन ये PTI तो बड़ी जमात है नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ी जमात कहलाती है। पीपल्स पार्टी, मैं ऑपोजिशन में था 2007 के अंदर, जो है दादू में कीर्थर रेंज से पानी आया था, हम खुद उधर काम कर जितना था, इंस्टेंट के मैं बैठ के टीवी के ऊपर सिर्फ शोर मचाता रहूं, इसलिए कि वो फायदा नहीं देता। 2007 के अंदर एज ऑपोजिशन मेंबर जब हम रोड पे थे, तो हमें उसका इलेक्शंस में लोग देखते हैं कि जी हमारे साथ हैं, ये बहाने नहीं करते, ये सिर्फ वर्बल डायरिया जिनको नहीं होता कि टीवी पे बोलना है। टीवी आप लोग भी यार वैसे कमाल करते हो ना, कैमरा लेके खड़े हो जाते हो, वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो बोलते रहते हैं, चाहे वो नाम मैं नहीं लूंगा, उनका जो बड़ा है बैठा हुआ, अरे भाई तुम जलसों से खिताब कर रहे हो, तुमने कराची, तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? तुमने कराची को दिया क्या था? ग्रीन लाइन पहले वो गवर्नमेंट बना के गई, तुमने 4 साल लगाया उसको कंप्लीट करने में। K4 तुमने मेरे सामने बंद कराया, मैं गवाही क्या मिनट्स दिखा दूंगा आप लोगों को, इसने कहा जी इस पे काम बंद कर दो।
इसलिए कि इसमें बड़ी करप्शन हुई, और करप्शन चोर, मतलब मुझे तो वो एक मैंने कहा था कि तोशा खाना से चोरी तुम करो, चोर हम। आटे चीनी का बहरान तुम लाओ, वहां करप्शन दबा के करो, चोर हम। और पता नहीं कौन कौन तुम्हारे नए नए नाम आ रहे हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता, फिर नाराज भी हो जाता है ना कभी उसको अगर नाम हो, कहते ये तो गैर सियासी लोग हैं। यार पता नहीं गैर सियासी लोग कैसे हो गए, वो अगर विक्टिमाइज कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन्स चलवा रहे हैं, तो गैर सियासी नहीं है भाई वो। और अभी भी जलसों में पंजाब में इशू बनाने के लिए, कराची आके देखो तो सही, अल्लाह ताला का शुक्र है पानी, मैं ये नहीं कि मैं अभी इस पे आऊंगा, लेकिन बहुत हर तरीके से इंतजामिया ने, काबीना ने पूरी एफर्ट की है, रोडों पे रहे हैं। अब आज और जगह पे भी बरसात, केपीके में भी बरसात हुई, मैंने तो कोई ऐसी, हो सकता है वो आपकी मीडिया बड़ी नाइंसाफ़ी करती है, हमें दिखाती है, उन्हें दिखाती नहीं है, लेकिन वो नाइंसाफ़ी इसलिए भी करती है, सिर्फ कराची दिखाती है, बाकी उनको नज़र नहीं आता। लेकिन मैंने तो किसी और जगह पे नहीं देखे कि चीफ मिनिस्टर निकले हुए हों, या चीफ सेक्रेटरी निकले हुए हों, या एडमिनिस्ट्रेटर्स या वो निकले हुए हों, या इंतज़ामिया निकली हुई हो, डांट डपट भी हो रही है रोड पे, और सबने है ना वरक खड़ी निकता है, ये तो कहीं और नहीं देखा। लेकिन उसको कराची याद आएगा, इसलिए कि उसने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है, झूठ बोलना है। उस वक्त उसको इस वक्त मुराद अली शाह के केसेस भी याद आते हैं, जो झूठे उसने पूरे 4 साल कोशिश करता रहा कि मेरे ऊपर बनाता रहे। अल्लाह ताला है ना आने वाले देखते हैं कि हकीकत क्या है, वो किसी और वक्त बताऊंगा आप लोगों को सारे किस्से कि किस तरीके से ये कोशिश करता रहा और अल्लाह ताला ने इससे नाकाम किया। जो एक केस बाद में इन्होंने रेफरेंस फाइल भी किया, वो भी किसी दिन आप लोगों को डिटेल में, आपसे जब मौका होगा, ये मौका नहीं है, डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। वही नूरियाबाद का पावर प्लांट है जो इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं कराची को 100 मेगावाट बिजली 24 घंटे देता है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ, उसका रेफरेंस बना हुआ है। बनाए यार, अल्लाह ताला वाले के ये केसेस सियासतदानों के ऊपर झूठे ये बनाते रहते हैं, अपने अब सही केसेस भुगतेंगे तो पता चलेगा कि केस होता क्या है। मतलब ये तो तोशा खाना वाला सिर्फ सोच समझ के मेरे तो हवाइयाँ आवाज़ भागता हो जाते हैं, ये क्या कह रहा है। तो खैर, शहर की सूरत हाल जैसे मैंने आपको बताया 11 तारीख को, मुझे बड़ी आज भी सुबह एक मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था और कह रहे थे कि 48 घंटे गुजरने के बाद भी उन्होंने नाम लिए, फलानी फलानी जगह क्लियर नहीं हुई, जो कि कल शाम को क्लियर हो गई थी। और 48 तो अभी भी नहीं हुए यार, बारिश खत्म हुए अभी हुए जब भी हम बैठे। मतलब झूठ बोलना है भाई, नहीं बोलो यार, इतना देखो सेंसेशनलाइज करना है, आपने चैनल को चलाना है, लेकिन थोड़ा सा अपने ज़मीर से भी खुद भी सवाल करो। मैं मीडिया से सॉरी थोड़ा सा कैंडिड हो रहा हूँ, थोड़ा सा खुद भी सवाल करो। सिचुएशन क्या है, हम परसों जैसे ही बारिश रुकी थी, उस वक्त मेरी गाड़ी जो है तकरीबन दोबारा डूबते डूबते बची। एक बार पहले तो एक गाड़ी डुबो चुके थे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के पास, हाई कोर्ट के पीछे, और अगर वो यू टर्न करके इमरान खान ना बनते हम तो शायद डूब जाते। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते थे यू टर्न कर लो, शायद इस हवाले से सही है, लेकिन वो इस प्रिंसिपल वो यू टर्न अच्छा समझता था। खैर उसके बाद को छोड़ो, फिर और कहीं से चला जाऊंगा मैं। लेकिन कल सुबह तक वो 4-5 फीट जो पानी था वो साफ था। इस तरीके से शहर के हर इलाके में सिवाय ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ पे शहर साफ था। ओल्ड सिटी एरिया में अभी कल मैं दोबारा गया था, उधर खड़े रहे थे, हमारे वज़रा उधर थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया, उन्होंने बड़ी मेहनत की थ्रू आउट दिस बरसात। अभी भी आज वो मैंने मीटिंग की थी तो ऑनलाइन हमारे साथ थे। आपकी ओल्ड सिटी एरिया भी बाय एंड लार्ज क्लियर है, कुछ गलियों में मैं वो है भी नाम लिखे हुए, उधर पानी है, ये मैं नहीं कह रहा पानी नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब इतनी बरसात होती है, ये सीवरेज लाइन से पानी निकलता है, नालों के अलावा सीवरेज लाइन में पानी जाएगा। बरसात के पानी के साथ बहुत ज़्यादा डेब्री, आपकी प्लास्टिक बैग्स अनफॉर्चुनेटली ये जाके आपकी सीवरेज लाइंस को क्लॉग करती हैं
और उसकी वजह से फिर सूरज उबलने लगता है। और ये हुआ NICVD में कल मिनिस्टर साहब को मैंने उधर मैं ऐसे ही कभी कभी खुद भी आप तो समझते ना शायद ये सिवाय प्रोटोकॉल मैं अकेला बिल्कुल एक ड्राइवर के साथ कभी वो भी नहीं होता, निकल के चेक करता हूँ। मैं जाके उधर खड़ा हुआ तो मैंने खुद देखा गटर उबल रहा था। पानी इसलिए कि मुझे NICVD और जना अस्पताल की थोड़ी थी परेशानी कि इधर क्लियर होना चाहिए हर वक्त, यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। मैंने चेक किया तो वहाँ गटर से पानी बोल रहा था, उधर बुलाया, वो भी अभी सुबह तक क्लियर कराया। तो सारी रात बैठा है लोगों को, कल रात भी बैठे, आज ये जो 2 रात पहले भी और कल रात भी बैठे। ओल्ड सिटी एरिया से हमने जैसे मैंने कहा बाय एंड लार्ज पानी निकाल दिया। वो आप कुछ वीडियोस देख भी रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर की, जो पानी जिन जिन जगहों पे पता नहीं उन्होंने सही बनाई कि नहीं। खैर, तो पूरी सिंध हुकूमत ने, और मैं शाबाशी भी दूंगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईद से पहले से ये लोग रोडों पे हैं। फटीग होती है, थकन होती है, बीमार हो जाते हैं लोग, लेकिन ये लगे हुए हैं। लेकिन आज भी मैंने इनकी हिम्मत अफजाई भी की है, थोड़ी डांट डपट भी की है, थोड़ी हिम्मत अफजाई भी की है, ताकि ये कंटिन्यूसली लोगों की खिदमत के लिए बैठे रहें। तो जो मैं कह रहा था, सिवाय ओल्ड सिटी एरिया के, और उसमें भी कुछ गलियों के मेन रोड्स क्लियर हो चुके हैं। और हमें कुछ बड़े मसले आए हैं। हमारी ये 72 इंच की 6 जगह से हमारी सीवरेज लाइन सिंक हुई हैं, 6 ड्यूरिंग दिस पीरियड। 3 इन्होंने कर दिए हैं रिपेयर, 3 पे काम जा रहा है। जो सबसे बड़ा मसला है, ये बिल्कुल सामने क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन है, उधर की जो 72 इंच की सीवरेज लाइन जाती है वो कोलैप्स हो गई कल, और उस पर अभी काम चल रहा है। 2-3 दिन लगेंगे, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। पीछे पानी जो सारा जमा हो जाता है सीवरेज का, ये इश्यूज़ हैं। और हमने कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको बाउज़र्स के ज़रिए पंप करके बाउज़र्स में वो पानी निकालें, ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। एक और स्पेल बरसात का कल से आना है, हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सफाई कर सकें। आज हमने मीटिंग की थी, इधर बात करते हैं ना, कोई प्लान, अजीब ही मंतक है यार। मतलब इनको पता क्या है यार, ये तो शायद खुद समझते हैं कि जब खुद थे ये हरकतें करते थे कि ना कोई प्लानिंग होती थी, एक ही डिमांड होती थी। मैं चीफ मिनिस्टर रहे हुए मुझे 5-6 साल हो गए, और उससे पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ। इनकी एक ही डिमांड। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता साल अगस्त में भी बारिशों का रिकॉर्ड टूटा था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है। कराची के मुतादिद इलाके उबलते नालों और बारिश के पानी की जद में हैं। सूबाई इंतजामिया की नाहरी ने शाहराह फैसल के इलाके नर्सरी को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हमजा गिलानी इस वक्त नर्सरी पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद हमजा, बताइएगा कि इस इलाके का क्या अहवाल है, निकासी आपके क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के इलाके नर्सरी में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आरिफ नकवी आपको दिखाएंगे। ये इस रोड का हाल है। ये सर्विस रोड है नर्सरी की, जो शाहराह फैसल के बिल्कुल बराबर में है। और ये सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, दरम बरम हो चुका है। उबलता गटर, बहते नाले, गड्ढे इस रोड की जीनत बन चुके हैं। ये आपके निगाहों के सामने है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ के रहायशियों ने स्वीपर को हायर किया है, और वो इस नाली की सफाई में मसरूफ़ है। जिस तरीके से इस रोड पे ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, लोग बड़ी मुश्किलों से गाड़ियां और बाइकें इस रोड से गुजार रहे हैं। बारिशों का एक नया सिस्टम कराची में दाखिल होने वाला है। रिहायशियों का यही कहना है कि अभी तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से सीवरेज के निज़ाम को बेहतर नहीं किया गया, नालों की सफाई नहीं की गई, इलाकों से पानी निकाला नहीं गया। अब मज़ीद अगर बारिशें हो जाती हैं तो इन इलाकों में मज़ीद तबाकारियाँ होंगी। कराची में जब बारिश होती है, अपने रहमत बरसती है, तो उसके आफ्टर शॉक्स यहाँ के रहायशियों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की टीमें कहीं नज़र नहीं आ रही। मेरे नर्सरी के बिल्कुल बराबर में इस वक्त फर्नीचर मार्केट है। वहाँ की ताजिर बरादरी भी इस वक्त इंतहाई कर्ज में मुब्तला है, क्योंकि जब बारिश की वजह से वहाँ पानी जमा हुआ तो उन्होंने अपने फर्नीचर को वहाँ से उठा लिया। तहम अभी तक वहाँ पे भी पानी नहीं निकाला गया है। सर्विस रोड का आपके सामने ये हाल है। शाहराह फैसल बराबर में चल रहा है, कोई टीमें यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोगों को शदीद अज़ियत का सामना है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमजा गिलानी, आपने हमें आगाह किया।
शराय फैसल से मुत्तसिल नर्सरी फर्नीचर मार्केट बोसीदा सीवरेज निजाम की नसर हो गई। नर्सरी सर्विस रोड और फर्नीचर मार्केट जबू हाली का शिकार है। इस हवाले से रिहायशियों का क्या कहना है कि सूबाई हुकूमत की लापरवाही ने इलाके को बर्बादी की नहज पर पहुंचा दिया। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। यहाँ पे अमूमन ऐसा रहता ही है, लेकिन गवर्नमेंट को इसका मतलब हल नहीं बना पा रही है कि जिसको देखा जाए कि हाँ भाई मुस्तकिल कोई हल हो। इसका कोई हल नहीं होता। जब भी बारिशें होती हैं और इस तरीके से पानी भर जाता है। खुदाई हुई थी, इन लोगों ने गटर लाइन ही सही नहीं डाली, जो पानी भर जाता है, इतना भर जाता है, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया मार्केट का, और मजदूर वैसे ही परेशान है। हर साल का यही रोना पीटना है। ये लोग सफाई के नाम पे नाले साफ करते हैं, यहीं से नालों से कचरा निकालते हैं और यही नाले का कचरा यहीं फेंक के चले आते हैं। बहुत परेशानी है हम लोगों के कारोबार, इनसे हम मुतासिर बैठे हुए। मैं मस्जिद में काम करता हूँ, उधर भी सारा मस्जिद के अंदर तलक पानी है। कराची के बाद अहवाल रावलपिंडी का। रावलपिंडी में बारिश रुकने के बाद नालालई में पानी की सतह भी कम होना शुरू हो गई। रावलपिंडी इंतजामिया ने मानसून के नए स्पेल के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया है। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर हकीम से, जो इस वक्त नालालई के मकाम गवाल मंडी पर मौजूद हैं। जी यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल मानसून बारिशों का जो सिलसिला गुज़िश्ता साहब शुरू हुआ था वो अब थम चुका है, जिसके बाद नालालई में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। एमडी वासा से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि नालालई के जितने कैचमेंट एरियाज थे जिनमें बारिश होने के बायस तकरीबन नालालई में 13 फुट से ज़ायद पानी की सतह बुलंद हुई थी, वहाँ पर बारिश थमने बाद अब नालालई में पानी की सतह हर गुजरते लम्हे के साथ नीचे जा रही है। और इस वक्त जो नालालई में पानी है वो तकरीबन 6 फुट के बहाव पर बह रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे में पानी की ये सतह मजीद कम होकर 5 फुट या उससे नीचे चली जाएगी। कटारियों और पानी की सतह मजीद कम हो जाएगी। अपडेट कर रहे थे यासिर हकीम, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कराची से अहम खबर देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक विफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का केस। पुलिस की जानिब से बाबर गौरी को रिहा करने की सिफारिश कर दी गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम बाबर गौरी के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। अदालत से इस्तदा है कि बाबर गौरी को जमानत पर रिहा किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन शौकत कुराई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत कुराई, बताइएगा अदालत की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? पुलिस ने बाबर गौरी को इस वक्त रिहा कर दिया है। आज जब समाज के लिए बाबर गौरी को बख्तर बख्त गाड़ी में बिठाकर पेश किया गया अदालत में जो तफ्तीशी अफसर केस से उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि नाकाफी शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर पुलिस की सिफारिश की जाती है अदालत को कि बाबर गौरी को रिहा किया जाए। अदालत ने उस वक्त कहा कि जब आप अपनी मर्जी के साथ छोड़ना चाहते हैं, आपके पास शवाहिद नहीं है और बाबर गौरी समझते हैं कि इस केस के अंदर कसूरवार नहीं है, तो फिर अदालत आपको अहकाम दे, आप बाबर गौरी को खुद ही रिहा कर दे। जिसके बाद अदालत ने जब ये कहा और तहरीर हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन वर्बली ये कहा कि अगर उनके पास उनके खिलाफ शवाहिद नहीं है तो आप रिहा कर सकते हैं। तो उसके बाद पुलिस ने बाबर गौरी को बहुत शुक्रिया शौकत कुराई, आपने हमें अपडेट किया। खबरें और भी हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर है। मौजूदा हुकूमत का पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए, डीजल की कीमत 20 रुपए, केरोसिन ऑयल के निर्खों में 21, जबकि लाइट डीजल की कीमत 11 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर मौजूदा पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखे जाने का इम्कान है। हुकूमत ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने का फैसला कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक कमी की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। शहरी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के मुंतज़िर हैं। क्या तवक्को कर रहे हैं? इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ वन behzad सलीमी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तमाम तर फायदा आवाम को पहुँचाने का ऐलान किया है और इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी उन्हें इरसाल करने की हिदायत की है। बात करेंगे अवाम से कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी की तवक्को कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि कम से कम 101 रुपया सस्ता करना चाहिए। इन्होंने जितना बढ़ाया उतना कम कर दें। 150 भी हम नहीं मानेंगे, जब ये 140, 130 पर लेकर फिर मानेंगे कि उन्होंने कोई काम कारनामा किया है। ये करेंगे पेट्रोल सस्ता और ये सिर्फ ये अपने इलेक्शन के लिए कुछ दिन पहले सस्ता कर देंगे और फिर नेक्स्ट जो है वो फिर इन्होंने लेवी लगा देनी है।
पहले 150 बढ़ गया ये रेट, कम से कम 100 तो होना चाहिए, ये 150 तक तो होना चाहिए पेट्रोल। लोगों का कहना है कि महंगे पेट्रोल और महंगाई के बायस उनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत को कम अज कम पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बहाल करनी चाहिए ताकि महंगाई में कमी वाक़या हो। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद।